स्पीकर। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी मेरी दीदी मूंगफली खा ली है और मम्मी बर्तन साफ करनी है। ये देखो ऐसे नहीं, ये पापा को दे दो। हेलो बाय बाय। एक बनाते टाइम को भी लगा बाबा देखो वैसे ब्लॉग नहीं कर रहा था क्या? तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग तो कर दी थी बेटे ने, मतलब बच्चों ने, दोनों ने। तो बस यहाँ पे आज ना मैं कर रही थी। आज के ब्लॉग में मैंने कुछ भी ऐसा किचन का या घर का कुछ भी नहीं शूट करा था। सिर्फ थोड़ा सा मेरे को जो है ना घर को ऑर्गेनाइज करना था, तो उसके लिए थोड़े से ऑर्गेनाइजर मेरे को बनाने थे कि मतलब मैं ना अच्छे से रख पाऊँ सामान को अपने। तो यहाँ पे बच्चों की वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सोच रही थी। तो उसी के लिए ना मैंने ये बॉक्स जो हमारे पास पड़े होते हैं, सामान आता है ना, कुछ पार्सल वगैरह आते हैं, तो उसके बॉक्सेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये इकट्ठे करके रखे थे। अभी मेरे पास 2 थे, तो मैंने दोनों को ना इस तरह से, ये एक वॉलपेपर पड़ा हुआ था तो इससे मैंने उसको ना कवर कर दिया था बाहर से, ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, एक अच्छा सा लुक देता है। और इस तरह से जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रखते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये बॉक्स ना ज़रूरी नहीं है आप वॉलपेपर के साथ ही तैयार करें, किसी कपड़े के साथ में या टी शर्ट के साथ में या रोप आपके पास पड़ी हो तो उसके साथ में भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस कार्ड का यूज़ करा ताकि इसमें कोई भी बबल्स ना रह जाए। तो उससे क्या है, थोड़ी फूली फूली सी लगती है। तो मैं इसको कोशिश कर रही थी बहुत अच्छे से लगा पाऊँ। इससे पहले मैंने यूज़ कर रखा है ये, उसको मैंने टेप से भी करा था और कपड़े से भी मैंने इस तरह से तैयार कर रखे। ऐसा करने से ना क्या होता है कि मजबूत हो जाते हैं। वैसे तो आप चाहो तो इसे ऐसा भी यूज़ कर सकते हो बिना इस पर कुछ भी लगाए। तो बस मैंने यहाँ पे ना अंदर की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा करके ना इस तरह से इसमें कट लगा के चारों कोनों पे इसको लगा दिया था मैंने। और इसके अंदर से जो ये 2 ऊपर के बंद करने वाले पार्ट होते हैं, ये मैंने निकाल लिया था। इसको मैं चिपकाऊंगी इसके बॉटम में, ताकि इसको बहुत अच्छे से मजबूती मिल जाए और ये बहुत मजबूत हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आज यूज़ करूँगी और कल इसको फेंक दूँगी। ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो यहाँ इस तरह से ना जो नीचे वाला, इसके मैं कपड़ा लगा दूँगी। फेविकॉल से मैंने इसको चिपका दिया था। आप चाहे तो इसे स्टेपल भी कर सकते हैं या फिर इसको ना इस तरह से इसमें लपेट के भी इसके अंदर लगा सकते हैं, तो उससे भी लग जाता है। तो बस वहाँ के बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा नीचे फेविकॉल लगा दूंगी ताकि ये मजबूत हो जाए, निकले ना किसी भी तरह से। और इसको सूखने के लिए रख दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ये बॉक्स मैंने तैयार करे थे, क्योंकि मेरे पास अभी 2 थे। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ बच्चों की वार्डरोब का हाल कुछ इस तरह से रहता है। अभी तो खैर मैंने ये ना मतलब ऐसे रखा हुआ था। तो ये दिखाती हूँ, क्योंकि एक कपड़ा निकालते हैं और उसमें रखते हैं तो सारे कपड़े ना नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि फोल्ड करके रखते हैं। और बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं तो उनको ना हैंगर में लगा के रखना भी पॉसिबल नहीं है कि हम सारे कपड़े हैंगर में लगा के रख सकें। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे ना इसे खाली कर लूँगी। इसी वाले सेक्शन को करूँगी मैं और उसके बाद नीचे वाले सेक्शन को। तो इसको मैंने खाली कर लिया था और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें जो ये मैंने नीचे लगा रखा है, ये एक बैनर है तो इसको मैं नहीं हटाऊँगी। इसको इसके नीचे बिल्कुल साफ़ था, मैंने चेक कर लिया था। तो बस यहाँ पे दोनों बॉक्सेस को मैं देख रही थी कि किस तरह से अच्छे लग सकते हैं ये। तो मैंने यहाँ पे दोनों बॉक्सेस को इस तरह से लगा दिया था। उसके बाद बारी आती है कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करने की। और हाँ, आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आप ये वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें खासकर, तो अपनी लॉन्ड्री पूरी करके रखें। क्योंकि अगर लॉन्ड्री आपकी कंप्लीट नहीं होगी ना, तो बाद में कपड़े ना समझ में नहीं आते कि किस तरह से अब हम इन्हें रख सकते हैं। तो बस, और यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। और फोल्ड करते ध्यान रखना है कि हमें फोल्ड ना सारे सेम ही रखने हैं, जिस तरह से मतलब एक ही शेप के आ जाएं ये जब हम रखें इनको। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को फोल्ड मैं कर रही थी साथ के साथ बैठे हुए। और ये सारा काम मैं कर रही थी रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब करीब, क्योंकि उस टाइम पे बहुत शांति होती है, बच्चे अपना काम करके फ्री हो चुके होते हैं और हमें भी कोई ऐसा लोड नहीं होता कि भाई इसके बाद हमें कोई काम करना है। क्योंकि हम खाना वाना करके बहुत अच्छे तरीके से फ्री हो जाते हैं, काम का कोई प्रेशर नहीं रहता, तो आराम से हम ये अच्छे तरीके से काम अपना ना कर सकते हैं। और मैं तो ज़्यादातर इस तरह का काम करना ना शाम को ही पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को कोई भी दिन का ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं हमें और उसकी तरफ ना हम ये काम बीच में छोड़ दें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या रात को हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा जितना मन चाहे उतना टाइम दे सकते हैं इसको। तो बस यहाँ पे मैं ये काम अपना ना निपटा रही थी। और उसके बाद इनका जो एक सेक्शन है जिसमें मतलब इनके छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, सॉक्स, हैंकी वगैरह, इनके मतलब अंडरगारमेंट्स रहते हैं बच्चों के दोनों के, वो भी मैं इसके बाद इनको ना सेट करके रख दूँगी अच्छे से।
तो इससे क्या होता है ना, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, वरना ये मतलब मैं अगर इस तरह से बॉक्स में ना रखूँ तो बहुत मैसी मैसी लग सकता है। कितना भी मैं इसको साफ़ कर लूँ ये ऐसा ही लगेगा, क्योंकि कपड़ों की कोई एक शेप नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना ये सारे इनके ना सेट करके रख दिए, तो उसके बाद बचते हैं इनके हैंकी वगैरह, सॉक्स वगैरह, तो वो सारे मैं ऐसे रख दूँगी इनके। तो ये वाला एक जो ड्रॉर है ये भी इनका मतलब देखने में सुंदर लग रहा था, पहले जितना गंदा लग रहा था ये। तो बस यहाँ पे ये सारा मैंने इनका सेट कर दिया था। उसके बाद बारी आती है नीचे वाले सेक्शन की इनकी, तो उसे भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि उसमें मेरा भी सामान बहुत सारा रहता है। बच्चों का सिर्फ एक यही सेक्शन है, बाकी इनके जो बहुत कम पहनने वाले कपड़े हैं वो ऊपर रखे रहते हैं, ऊपर वाले सेक्शन में। तो देखिए मैंने ना ये सेट कर दिया था। उसके बाद देखने में इस तरह से लग रहा था, कितने सारे हैंगर खाली हो गए, कितना सारा स्पेस इसमें दिख रहा है मेरे को। इसमें मैं चाहूँ तो इतने कपड़े और आ सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे इनके कुछ कपड़े हटा भी दिए थे जो इनके कुछ काम नहीं आने वाले थे, या छोटे हो गए थे, या कुछ ख़राब हो गए थे, पहनने लायक नहीं थे, तो वो मैंने यहाँ से हटा दिए थे। और अब बारी आती है नीचे वाले सेक्शन की। तो नीचे वाले सेक्शन में ना मेरा ही सामान रहता है, कुछ खाली थैले पड़े हुए थे, या पन्नी थी, या बैग था, और एक बास्केट ये जो रखी हुई है ब्लू कलर की, इसमें मेरे सिलाई से रिलेटेड कपड़े होते हैं, जैसे कुछ बच जाते हैं या कुछ वैसे होते हैं, बनाना होता है, तो वो सारे रखे हुए थे यहाँ पे। और ये जो एक बैग रखा था मैंने, इसमें रख दिए थे मैंने सारे वो कपड़े जो बच्चों के मैंने अभी डीक्लटर करें। उनका मैं बाद में सोचूंगी मुझे क्या करना है। तो बस वो मैंने साफ़ कर दिया था, वो मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद बारी आती है इस बुक सेल्फ की। इसमें से मैंने कुछ सामान तो मैंने निकाल दिया था अभी 3-4 दिन पहले ही, जो बुक्स इनके कुछ काम नहीं आने वाली थी, और बाकी का मैं अब इनको ना अच्छे से सेट करके रख दूंगी, ताकि इन्हें जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये फटाफट से ले सकें। और अब ये मेरे को पता है कि ये अब एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें ना इनकी यूज़ होने वाली है, तो बस मैं वही रखूँगी। और यहाँ पर हमारी भी कुछ डायरी वगैरह रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं ना इसी में एक ही सेक्शन में रख दूँगी, क्योंकि 2 सेक्शन इसकी वजह से ना ख़राब हुए पड़े थे। और मेरा सारा सामान ना इसमें बहुत सारा सामान रहता है DIY से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड, जैसे थ्रेड वगैरह है, अपना बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें मैं वो सारा एक्स्ट्रा सामान भी अच्छे से करके रख दूँगी और चेक कर लूँगी किसमें क्या है, क्योंकि ये ऐसे कैसे काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। इसमें कुछ पेंट वगैरह हैं, मेरे कलर हैं, तो वो सारी भी चीज़ें ना मैं देख लूँगी कुछ चीज़ें ख़राब तो नहीं हो गई हैं। और ये ना कुछ कलर्स थे जो ख़त्म हो चुके, तो उनके बॉक्सेस में मैंने ये मिरर्स रख दिए थे। और ये एक बॉक्स था, इसमें शूज़ आए थे, तो ये मैंने रखा हुआ था कुछ में। इसको भी ना ऑर्गेनाइज़र बना के मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पे ना ये कुछ इस तरह से बटन वगैरह होते हैं, या हुक होते हैं, या जिप वगैरह होती है, तो मैं उनको रख लेती हूँ, ताकि ये कहीं ना कहीं ना काम आ ही जाती है। जैसे किसी का लॉक टूट जाए, बटन टूट जाए, तो उसमें से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरे सारे कलर, क्ले, और ये मतलब स्पंज वाले स्टिक है, जो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने एक बॉक्स में करके रख दी थी। और बाकी नीचे का सेक्शन, और इसमें भी ना जब मैंने इसको सेट कर दिया था बहुत सारी जगह इसमें खाली हो गई, क्योंकि अब शायद 10 या 15 दिन ही है, और उसके बाद में ना बच्चों का नया कोर्स भी आ जाएगा, तो उसके लिए भी मेरे को स्पेस चाहिए था, क्योंकि अब मैं उसको अलग रखूँगी और इसको नीचे रखूँगी। तो जी बस यहाँ पे एक सेक्शन में मैंने अपनी सारी चीज़ें अपने रख दिए थे, और एक सेक्शन में कुछ ही मतलब जो वॉलपेपर एक्स्ट्रा रखे थे या चार्ट पेपर थे, वो सारी चीज़ें मैंने नीचे रख दिए थे इनके। और बच्चों के कुछ टॉयज़ थे वो भी सारे मैंने नीचे करके रख दिए थे। और ये एक छोटा सा बैग था, ये बच्चों के कलर वाला था, तो कलर इसमें से निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें ना क्या करा, अपने सारे जितने भी ऊन थे ना सारे इसमें रख दिए थे। और देखिए थोड़ा सा हम ना बस चीज़ों को मैनेज करके रख देना, तो कितने अच्छे से वो लगने लगती हैं, मतलब देखने में भी अच्छा लगता है। वरना तो अगर वो फैली रहे ना, तो हमें ही देखने में इतना गंदा लगता है कि कैसा ये लग रहा है, हम खोलें और सामने मैंने गंदा सा दिखे ना, अपना ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, किस तरह से मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में।